आज लगभग 3 महीने होने को आए हैं और किसान सड़कों पर लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, विरोध किए जा रहे हैं किसान बिल 2020 का। और हमें कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला है जिससे हमें ये पता लगे कि या तो किसान इस बिल को अपना लेंगे या सरकार इस बिल को वापस ले लेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम विश्लेषण करेंगे इसी किसान बिल 2020 का और जानेंगे कि यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, सरकार द्वारा क्या दिया जा रहा है, किसानों की क्या मांगे हैं और क्या किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं किसान बिल 2020 आखिरकार है क्या। तो इस कानून के अनुसार किसान को ये छूट मिलेगी, ये स्वतंत्रता मिलेगी कि वो अपनी फसलों को एपीएमसी यानी कि तय मंडियों से बाहर भी बेच। किसानों को ये भी छूट मिलेगी कि वो अपने राज्य के बाहर यानी कि दूसरे राज्यों में भी अपनी फसलें बेच सकेंगे और बेहतर मुनाफा कमा पाएंगे। मान लेते हैं गुजरात में इस बार आलू की कमी है, तो महाराष्ट्र के जो किसान हैं वो अपने आलूओं को गुजरात में भी बेच पाएंगे और इसका वो बेहतर दाम ले पाएंगे। तो अब आपको लग रहा होगा कि इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो फिर किसान आखिरकार नाराज़ क्यों है, विरोध क्यों कर रहा है और इस बिल का प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है। कुछ ऐसे टर्म्स हैं या कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपने इस बिल में सुने होंगे या किसी वीडियो में सुने होंगे। पहला एमएसपी, एपीएमसी, मंडियाँ और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ये जो भी विवाद है पूरा, ये मेजरली एमएसपीस को लेकर है। एमएसपीस आखिर है क्या? एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। जो क्या है, सरकार कुछ फसलों पर, ऐसी मेजरली 12 फसलें हैं जिन पर एमएसपी सेट करती है। तो एमएसपी के हिसाब से सरकार किसी फसल पे एक वैल्यू सेट कर लेगी, एक मूल्य सेट कर लेगी। सरकार आपसे वो फसल खरीदेगी तो उसी दाम पे खरीदेगी। मान लीजिए गेहूं पे अगर सरकार बोलती है कि 25 रुपये पर केजी एमएसपी है, तो जब आप बेचने जाओगे तो सरकार आपसे गेहूं खरीदेगी 25 रुपये किलो के हिसाब से। दूसरी जो चीज़ है वो है एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी कि बाजार समिति, जिसे हम मंडी कहते हैं। तो मंडी पे ये जो दाम है कैसे तय होता है, मंडी पे बिचौलिए होते हैं जिनको अड़थिया कहते हैं। तो मान लीजिए किसान अपना ट्रैक्टर भर के लाया है, आलू भर के लाया है, तो वहाँ पे 4-5 या जितने भी अड़थियाँ होंगे वो दाम यानी कि बोलियाँ लगाना शुरू करेंगे। मान लीजिए पहले अड़थिया ने बोला कि 10 रुपये केजी, तो दूसरा बोलता नहीं 12 रुपये, तीसरा बोलता नहीं 15 रुपये। तो जो भी मैक्सिमम बोली लगा देगा वहीं पे उस फसल का दाम सेट हो जाएगा और किसान अपनी जो आलू है वो उसको 15 रुपये किलो के हिसाब से बेच देगा। अब वो अड़थिया का काम है, वो आगे जाके दुकानदारों को बेचे या किसको बेचे। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर नई है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सरकार का कहना है कि इससे प्राइवेटाइजेशन होगा। तो जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं वो डायरेक्ट किसानों को संपर्क करेंगी, किसानों को अप्रोच करेंगी। मान लीजिए एक कंपनी है, बिस्किट की कोई कंपनी है, तो उसको गेहूँ चाहिए, बहुत टन, मैट्रिक टन गेहूँ चाहिए। तो वो एक स्टडी करेगा और देखेगा कि इतने बीघा ज़मीन में मुझे इतने टन गेहूँ मिल जाएगा। तो वो किसी गांव में जाएगा, किसानों से संपर्क करेगा और उन्हें बोलेगा इस बार आप इतनी ज़मीन में सिर्फ गेहूँ बोगे, और वहीं पर एक प्राइस सेट करके जाएगा कि मैं आपसे गेहूँ खरीदूँगा 30 रुपये केजी के हिसाब से। तो वो कुछ नहीं करेगा, सीधे 4 महीने बाद आएगा, अपनी गाड़ी लगाएगा और कटाई के दौरान गेहूँ को 30 रुपये केजी से खरीद ले जाएगा। तो यही 3 मेन चीज़ें हैं। अब देख लीजिए किसान के पास पहले क्या क्या ऑप्शन रहते थे। पहला ऑप्शन था एमएसपी पे अपना फसल बेचना। दूसरा ऑप्शन रहता था मंडियों में अड़थिया के थ्रू अपना फसल बेचना। तीसरा ऑप्शन था वो कहीं भी बाहर यानी कि दुकानों के थ्रू बेच सकते थे। अब एक चौथा ऑप्शन आ गया है, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि यही प्राइवेट कंपनियों के थ्रू। अब किसान विरोध क्यों कर रहा है? किसान को डर किस बात का है? किसान को डर है जो उसका शोषण होता है। अब पहले क्या था, मान लो एक किसान है, उसकी इस बार गेहूं की बहुत अच्छी फसल हुई है, वो कटाई करेगा, ट्रैक्टर में भरेगा और पहुंच गया, मंडी में पहुंचा। मंडी में वो पहुंचा तो उसे पता चला गेहूं के दाम तो बहुत कम हो रखे हैं। तो पता चला कि अड़थिया 10 रुपये केजी में गेहूं खरीद रहा है, लेकिन उसे लगेगा 10 रुपये तो बहुत ही कम है, इससे तो मुनाफा नहीं हो रहा। तो उसको याद आएगा कि हाँ एमएसपी है, जहाँ पे सरकार ने 25 रुपये केजी बताया हुआ है, तो वो जाएगा एमएसपी में। अब जो भी ये घोटाले का खेल है, ये एमएसपी में जो बंदा बैठा है वो करता है।
सरकार ने तो एमएसपी बना के दे दिया, अब वहाँ पे जो बंदा बैठा है उसका खेल है। तो जैसे ही ये किसान अपना ट्रैक्टर लेके एमएसपी पे गया, बोलेगा ये मेरा गेहूँ है, 25 रुपये के हिसाब से ख़रीद लो। तो जो एमएसपी वाला है वो बोलेगा यहाँ तो गोडाउन तो पूरा फुल है, कट्टे भी नहीं है और हमारे पास पहले से स्टॉक फुल है। तो किसान क्या करेगा? किसान फंस गया, क्योंकि किसान को कैसे न कैसे अपनी फसल बेचनी है। उसे पता है कि या तो वो सड़ जाएगी, क्योंकि इतने टन गेहूँ वो दुकान जाके नहीं बेच सकता। तो वो जाएगा वापस से अड़थिया के पास जो उससे 10 रुपये केजी खरीद रहा था, तो जाके वहीं बेच देगा कि कुछ ना से कुछ सही। अब जैसे ही उसने अड़थिया को बेचा, पीछे से दूसरा एमएसपी वाला अड़थिया के पास पहुंच गया, बोलेगा तुमने इससे 10 रुपये में ख़रीदा है, अब तुम मुझे दे दो 12 रुपये किलो के हिसाब से। तो अड़थिया का पर केजी पे 2 रुपये का फ़ायदा हो गया। एमएसपी वाला अब क्या करेगा? यहाँ से तो 12 में ख़रीदा, लेकिन ऑन पेपर्स दिखाएगा कि हमने किसान से 25 रुपये किलो के हिसाब से गेहूँ ख़रीद लिए हैं। तो यहाँ पे एमएसपी वाले का फ़ायदा हो गया 13 रुपये पर केजी। अब देखिए, अड़थिया वाले का हो गया फ़ायदा 2 रुपये पर केजी, एमएसपी वाले का फ़ायदा हो गया 13 रुपये पर केजी। लेकिन जो किसान था वो बेचारा अपनी फसल नुकसान या घाटे का सौदा करके चले गया। तो किसानों का इसी बात का डर है और इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं कि जब एमएसपी जैसी जो सरकारी कमेटी है वहाँ पर उनका इतना शोषण हो चुका है या हो रहा है, तो ये प्राइवेट कंपनियों का क्या फ़ायदा? उसकी तो कोई गारंटी ही नहीं है। मान लीजिए प्राइवेट कंपनी वाले ने आज कॉन्ट्रैक्ट करके बोल दिया ठीक है मैं 30 रुपये केजी तुम्हारा गेहूँ खरीदूँगा, 4 महीने बाद आके बोलता है नहीं 10 रुपये में देना है तो दो वरना जाओ। तो किसान इसी दुविधा में है और कहीं ना कहीं यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप है सरकार और किसान के बीच में। तो अब यहाँ पर सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है? सरकार बोल रही है कि जो भी ये एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा कंपनी और फार्मर्स के बीच, ये किसी एमएसपी या एपीएमसी के मेंबर के सुपरविजन में होगा। लेकिन इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि ना वो जो मेंबर है वही कहीं घपला कर दे। सरकार ने ये बोला है कि इसके सुपरविजन में होगा, लेकिन क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, वो ये है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट हो वो कोई ग्राम प्रधान के सुपरविजन में हो, क्योंकि ग्राम प्रधान को पता है 2 साल बाद इलेक्शन आने हैं, मुझे वोट चाहिए, अगर मैंने यहाँ पे कुछ धोखाधड़ी की किसान के साथ तो मेरे इतने वोट चले गए। तो यहाँ पर किसान को एक सेफ्टी मिलेगी, एक गारंटी मिलेगी। अब आपने देखा एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दोनों में ही पहले से मूल्य तय हो जाता है फसल का, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी क्या था, किसान आया, किसान की फसल हुई, उसने देखा कि मार्केट में तो गेहूं की वैल्यू 10 रुपये केजी चल रही है, तो वो क्या करेगा? एमएसपी में बेच देगा, क्योंकि वहाँ पे 25 रुपये के हिसाब से सरकार ख़रीद रही है। लेकिन क्या हो अगर वहाँ मार्केट में गेहूं की वैल्यू 50 रुपये केजी है, तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि उसको सरकार को ही देना है, तो वो जाके मंडी में बेचेगा और 50 रुपये केजी बेच देगा। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा? अगर तो मार्केट में 10 रुपये चल रहा है तो वो यहीं पे बेचेगा, क्योंकि कंपनी वाला उससे 30 में ही ख़रीदने वाला है, तो 30 केजी में बेच देगा। लेकिन क्या हो अगर बाहर 50 रुपये चल रहा है, तब तो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन है, तो उसको सारा गेहूँ अपना कंपनी को ही देना पड़ेगा 30 केजी में, 30 रुपये पर केजी में, ना कि बाहर नहीं जा सकता वो फिर। तो यहाँ पर किसानों को यहाँ पर दिक्कत है, इसलिए ये विरोध चल रहा है। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं ये ज़्यादातर पंजाब हरियाणा के फार्मर्स ही क्यों हैं? क्योंकि सरकार जितना भी अनाज एकत्रित करके अपने गोडाउन में रखती थी, उसका 70 to 80% वो इसी दो तीन राज्यों के किसानों से ही खरीदती थी। तो ये कहीं ना कहीं डर है कि सरकार ये सब चीज़ें जो ऑप्शंस ला रही है, इसके साथ वो एमएसपी बंद कर देगी। अब एमएसपी बंद हो गया तो जो ये किसान है, इनका जो गारंटी है कि इतनी परसेंटेज फसल तो सरकार ले ही लेती है, वो चली जाएगी। इसके लिए सरकार का क्या कहना है? सरकार कह रही है कि हम एमएसपी को नहीं हटा रहे हैं, एमएसपी जैसी है वैसी। के लिए सरकार एक एमआरपी वैल्यू सेट कर सकती है फसलों पे। एमआरपी मतलब जो या मैक्स रिटेल प्राइस होता है। मान लीजिए आपने ये कॉपी खरीदी है, तो इस पे एमआरपी फिक्स है कि ये 35 रुपये की है, इसमें फ़िक्स है। कोई भी आपसे ये कॉपी के 40 रुपये नहीं वसूल सकता, क्योंकि इसका एमआरपी फिक्स है। लेकिन फसलों के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें क्या होता है, बेचने वाला वैल्यू सेट कर लेगा। हम बेचने वाले ने सेट कर लिया कि ये कॉपी 35 की है, तो हर जगह वो 35 की ही बिकेगी। लेकिन फसलों का क्या है? फसलों में जो ख़रीदार है, मान लीजिए एमएसपी वाले या मंडी वाले, तो ये लोग तय करते हैं कि ये फसल कितने की होगी, ना कि किसान। क्योंकि बेचने वाला तो किसान है, लेकिन किसान को कोई फ्रीडम नहीं है अपना वैल्यू सेट करने का। तो यहाँ पर सरकार क्या कर सकती है, एक एमआरपी वैल्यू फ़िक्स कर सकती है हर फसल के ऊपर कि इतना वैल्यू फ़िक्स है, इससे नीचे कोई भी किसान से ये चीज़ नहीं खरीद सकता। मान लीजिए गेहूँ पे अगर एमआरपी वैल्यू 25 रुपये फ़िक्स हो जाती है,
तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो किसान को बोले कि मैं तुमसे 20 रुपये में ख़रीदना है तो दो वरना जाओ। ऐसा करने पर जुर्माना और जेल की जो प्रक्रिया है वो होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे किसानों का फ़ायदा होगा, किसानों का फ़ायदा होगा तो देश का फ़ायदा होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, किसानों की मांग है और किसानों को सरकार की इन बातों पर भी भरोसा पूरी तरह से है नहीं। तो मेरी यही आपसे एक विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम भी इस चीज़ में कुछ हेल्प कर सकें अपनी तरफ से। हम भी ये जो आइडियाज़ हैं, ये जो भी किया जा सकता है वो सरकार तक पहुंचाएं, जिससे कि सबका फ़ायदा हो और जो किसानों का शोषण हो रहा है वो रुक सके। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो जो आपको एजुकेशनल लगा होगा और आपको ये जो भी विवाद चल रहा है इसके बारे में समझ आ चुका होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें ताकि हम भी किसानों के लिए कुछ कर सकें, उनके समर्थन में कुछ कर सकें। धन्यवाद।